Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says plasmids are suitable vectors for gene cloning because option A, these are small circular DNA molecules which can integrate with the host chromosomal DNA. Option B, these are small circular DNA molecules with their own replication origin site. Option C, these can shuttle between the prokaryotic and eukaryotic cells. And option D, they often carry antibiotic resistance gene. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं. सो लेट अस सी व्हाट आर प्लाज्मिड्स. सो द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड हियर इज हैविंग द नॉलेज ऑफ प्लाज्मिड्स. देखिए प्लाज्मिड्स क्या होते हैं. प्लाज्मिड्स हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के सर्कुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं and they have the ability to replicate in host cell, acting as a vector or a vehicle for gene transfer. देखिए प्लाज्मिड्स का क्या मतलब है. प्लाज्मिड्स का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के सर्कुलर मॉलिक्यूल्स जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का क्या मतलब है. अगर मैं एक बैक्टीरिया की बात करूं एंड उस बैक्टीरिया का खुद का डीएनए होगा जो उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में मदद करेगा, तो उस डीएनए के अलावा जो एक और डीएनए प्रेजेंट होगा जो क्रोमोसोमल के अलावा होगा विच इज़ कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, वो प्लाज्मिड्स होते हैं. एंड ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि ये अपने होस्ट के सेल के अंदर रेप्लिकेट कर सकें. अगर मैं एक प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डाल दूँ तो वो उसके अंदर रेप्लिकेट कर जाएगा. तो ये प्लाज्मिड की कैपेबिलिटी होती है. एंड सिमिलरली ये वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं. वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल. व्हीकल मतलब जिसके द्वारा हम एक जीन को ट्रांसफ़र कर सकें, हम एक डीएनए को ट्रांसफ़र कर सकें हमारे होस्ट सेल के अंदर. दैट इज़ प्लाज्मिड. सो व्हाट इज़ प्लाज्मिड. इट इज़ एक्चुअली एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है हमारा प्लाज्मिड. दिस इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, रेप्लिकेट कर जाता है एंड इसके अंदर हम एक जीन का इंसर्शन भी कर सकते हैं विच इज़ अ फॉरेन जीन और वी कैन से अ फॉरेन डीएनए. तो ये एक व्हीकल की तरह एक्ट करेगा एंड हम दूसरे होस्ट सेल के अंदर डाल सकते हैं ताकि वो उसके अंदर रेप्लिकेट कर जाए. सो वी कैन राइट कि अगर ये मेरा एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का खुद का अपना डीएनए प्रेजेंट है जो कि लीनियर होगा और एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा जिसका सर्कुलर डीएनए होगा. एंड अगर मेरा ये एक होस्ट सेल है, दिस इज़ माय होस्ट सेल, तो मैं ये जो प्लाज्मिड है ये इसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकती हूँ लाइक दिस विच हैज़ अ फॉरेन जीन विद इट. तो ये जो फॉरेन जीन प्रेजेंट है इसके अंदर डाली है जो मैंने, ये कैसे आई, क्योंकि प्लाज्मिड एक वेक्टर था जिसने जीन के ट्रांसफ़र को होने दिया. और इसके बाद ये होस्ट सेल जब हमारा रेप्लिकेट करेगा, ये जब होस्ट सेल अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाएगा तो उस सब के अंदर हमको ये प्लाज्मिड प्रेजेंट दिखेगा. तो ये प्लाज्मिड सब में प्रेजेंट होगा यानी कि वो जीन हमारा रेप्लिकेट हो जाएगा. नाउ एक प्लाज्मिड के कुछ फीचर्स होते हैं. देखिए जैसे अगर ये एक प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो इस प्लाज्मिड के अंदर डिफरेंट साइट्स होती हैं. तो एक साइट होगी विच इज़ कॉल्ड एज ORI. व्हाट डज ORI मीन. ORI मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. यानी यहाँ पर हम अगर किसी जीन को इंसर्ट करें तो यहाँ से उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा विच इज़ योर ORI. तो ORI इज़ द प्लेस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स. ऑल्सो यहाँ पे डिफरेंट साइट्स प्रेजेंट होती हैं. लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की साइट प्रेजेंट होगी या फिर हमारी प्रेजेंट होगी डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कट करने की. जैसे हम PBr322 की बात करते हैं जो कि एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, उसके पास ORI होता है, उसके पास रेजिस्टेंस होती है एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की, एंड उसके पास डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए साइट्स होती हैं विच इज़ EcoRI और HindIII. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ.
एक प्लाज्मिड की वजह से। तो प्लाज्मिड एक सूटेबल वेक्टर की तरह कैसे काम आता है जीन क्लोनिंग में? तो जीन क्लोनिंग का मतलब होता है एक जीन की बहुत सारी कॉपीज़ बनाना। एक जीन को अगर मैं बहुत सारी कॉपीज़ उसकी बना पा रही हूँ, दैट मीन्स आई एम क्लोनिंग अ जीन। तो एक जीन को आइसोलेट कर कर उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनाना इस जीन क्लोनिंग। तो प्लाज्मिड को हमने इस्तेमाल किया एज अ सूटेबल वेक्टर, एज अ सूटेबल व्हीकल फॉर जीन क्लोनिंग। बिकॉज कैसे? These are small circular DNA molecules which can integrate with the host chromosomal DNA। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंटीग्रेट कर जाए होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए से। हमको ये बात पता है कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, यानी ये होस्ट जो हमारा बैक्टीरिया है उसके अंदर इंटीग्रेट नहीं होते, वो अपना खुद रेप्लिकेट होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हुआ। ऑप्शन बी कहता है दीज आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स विद देयर ओन रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट। दिस ऑप्शन कैन बी करेक्ट कि इनके पास एक ओआरआई प्रेजेंट होता है। दिस कैन बी ट्रू। दीज कैन शटल बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। हाँ, ये शटल कर जाते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में कभी कभी, पर हम उनको एक सूटेबल वेक्टर की तरह इस्तेमाल करें, सो ये ऑप्शन सी गलत होगा। ऑप्शन डी कहता है दे ऑफन कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। येस, दे डू कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि हाँ, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं अगर हम इसको इंसर्ट करें इसके अंदर जीन्स, लेकिन हमेशा होते हैं ये ज़रूरी नहीं है। एंड एक वेक्टर की तरह इसके लिए एक्ट करे, ये ऑप्शन डी इसलिए गलत होगा। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि जीन क्लोनिंग के लिए एक वेक्टर की तरह कौन एक्ट करेगा। जीन को क्लोन करना है, जीन को कॉपी करना है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि हमारे पास एक ओआरआई प्रेजेंट होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में हमको ओआरआई मिलता है हम उसको सही मानेंगे। तो ऑप्शन बी हमको कहता है कि स्मॉल सर्कुलर डीएनए, दिस इज ट्रू, एंड ओन रेप्लिकेशन साइट है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, इसलिए ऑप्शन बी हम करेक्ट मानेंगे। ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऑफन कैरी होता है, पर उसकी वजह से वो एक सूटेबल वेक्टर हो जीन की क्लोनिंग के लिए, ये ऑप्शन इसलिए सही नहीं बैठता। तो ऑप्शन बी विच सेज दीज आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स with their own replication origin site is the required answer to the given question. Hope you understood it well. Thank you so much.